अब हम बात करें राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 की, तो ये वन रिपोर्ट बेसिकली भारत की वन रिपोर्ट थी, जिसमें से हम राजस्थान के आंकड़ों को निकालते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट से हमने राजस्थान में वनों की, वृक्षों की, वृक्षावरण की, वनावरण की, इन सब की स्थिति निकाली है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ये हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट निकालता है। और ये जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वन सर्वेक्षण, ये पर्यावरण और एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका नाम बदलकर अभी थोड़े समय पहले किया गया था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये मंत्रालय इसको जारी करता है। पहली रिपोर्ट इस प्रकार की आई थी 1987 में, और जो हम अभी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 2019, ये 16वीं रिपोर्ट है जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमने जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, भारत की दूर संवेदी जो उपग्रह हैं, रिसोर्ससेट 2, इसका उपयोग किया है। अच्छा, अब हम ये समझ लेते हैं कि वनावरण और वन क्षेत्र में क्या अंतर होता है वनावरण में और वृक्षावरण में। तो पहले तो समझ लेते हैं वनावरण क्या होता है। वनावरण के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं, वो क्या है कि वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। क्या बात है? वनावरण हम किसे कहेंगे कि अगर 1 हेक्टेयर वन से ज़्यादा क्षेत्र होना चाहिए और जिसके अंदर वृक्षों का घनत्व 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे हम क्या करेंगे? वनावरण। यानी एक ऐसी भूमि जिसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और जिसके अंदर जो वन है उस भूमि पर उसमें वनों का घनत्व 10% से ज़्यादा है। यानी कि जितना भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है, तो 100 वर्ग किलोमीटर के 10 वर्ग किलोमीटर में कम से कम वन होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 10% क्या है? वनावरण या वृक्षों का घनत्व है। अब हम बात करें, इसमें कई बार एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ लेंगे कि इसके लिए जो स्वामित्व और कानूनी दर्जा है, मान लो निजी स्वामित्व हो तो क्या हम उसे वनावरण कहेंगे? तो भाई उसका स्वामित्व किसी के भी पास हो, सरकार के पास हो, मंदिर के पास हो, किसी निजी व्यक्ति के पास हो, किसी निजी व्यक्ति का फार्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कानूनी दर्जा क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वनावरण ही कहलाएगा। और ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की भूमि जो है अभिलेखित वन हो, यानी उसे वनों के रूप में दर्ज किया गया हो। अगर उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और उसमें वृक्षों का घनत्व 10% से ज़्यादा है, तो उसे हम वनावरण ही कहेंगे, चाहे उसका स्वामित्व कुछ भी हो, चाहे वो शेड्यूल्ड हो या नहीं हो। वृक्षावरण किसे कहेंगे कि अगर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर से कम हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वृक्षावरण बोलेंगे, या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र कहेंगे, उसे हम वनावरण नहीं कहेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत वो सभी प्रकार के वृक्ष आते हैं जिनमें छितरे हुए वृक्ष भी शामिल किए जाते हैं। अब राजस्थान में वनों की स्थिति देख लें तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में जो शेड्यूल्ड फॉरेस्ट हैं, अभिलेखित वन हैं, वो कितने हैं? 32,737 वर्ग किलोमीटर, 32737। ठीक है, 32,737, ऐसे आप इसको याद कर लेना। इतना वर्ग किलोमीटर अभिलेखित यानी दर्ज किया हुआ शेड्यूल्ड वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के मात्र 9.57% क्षेत्रफल पर है। जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, पर 33 की बजाय 9%, 9.5% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। अच्छा, अगर हम बात करें अभिलेखित वन क्षेत्रों के अनुसार, तो राजस्थान का पूरे देश में 25वां स्थान है। ठीक है, आगे हम बात करें, हमने वनों का कुछ कैटेगराइजेशन किया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। क्या होते हैं ये अलग अलग? आरक्षित वन का मतलब क्या होता है? आरक्षित वनों में किसी भी तरह की मतलब एक्टिविटी की, किसी भी तरह की मानवीय क्रियाओं की परमिशन नहीं होती। ना आप वहाँ पशु चरा सकते हो, ना आप लकड़ी काट सकते हो। इन सब चीज़ों पे पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण होता है, तो उसे हम आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इनको हम आगे लिखेंगे RF। फिर हम बात करें संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या होते हैं? जहां पे पूर्ण नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण तो होता है, यानी कुछ कुछ पशु चराई या लकड़ी काटने पर
थोड़ा सा नियंत्रण होता है और थोड़ी थोड़ी छूट होती है। जैसे यहाँ पे आप अनुसंधान करने के लिए जा सकते हो, किसी शैक्षिक गतिविधि के लिए जा सकते हो, पर्यटन की भी अनुमति कुछ हद तक हो जाती है, तो उन्हें बोलते हैं संरक्षित वन या कंजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, और लास्ट आते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इनका मतलब क्या है? अनक्लासिफाइड, इसके अंदर वो वन आते हैं जहां पशु चराई और लकड़ी काटने पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता, कुछ भी करो, खुली छूट होती है, उन्हें अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान में जो आरक्षित वन है वो 38.11% क्षेत्रफल पर हैं और सर्वाधिक उदयपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं आरक्षित वन। फिर हम बात करें संरक्षित वन या इन्हीं रक्षित वन भी कहा जाता है। संरक्षित वन 55.64% क्षेत्रफल है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलते हैं? 12 में मिलते हैं। और लास्ट है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये मात्र 6.25% क्षेत्रफल पर राजस्थान के पाए जाते हैं और बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में हम बात करें सबसे ज़्यादा मिलते हैं संरक्षित वन, फिर आरक्षित और फिर अवर्गीकृत वन मात्र 6% है। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में, संरक्षित 12 में और अवर्गीकृत बीकानेर में मिलते हैं। इसके अलावा हम वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बात करें तो राजस्थान में कुल वनावरण कितना है? कुल वनावरण है 16,629 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.86%। अगर हम बात करें 2017 की रिपोर्ट से इसकी तुलना करी जाए तो वनावरण में वृद्धि हुई है 57.51%, नहीं वर्ग किलोमीटर की, प्रतिशत की वृद्धि हो जाती तो क्या ही हो जाता? राजस्थान की बल्ले बल्ले हो जाती, 1.5 गुना वन हो जाते, लेकिन मात्र इतने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 57.51। अगर हम बात करें राजस्थान में वृक्षावरण की, वनावरण हमने देखा था एक ऐसा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और जिसमें वनों का घनत्व 10% से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमने देखा कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 16,629 वर्ग किलोमीटर और राज्य के क्षेत्रफल का 4.86% है ये। और अगर हम बात करें कुल वृक्षावरण की तो वृक्षावरण है 8,112 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.36% है और इसके अंदर 2017 की तुलना में कमी हुई है 154 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, यानी यहाँ पर मात्र 57 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 154 वर्ग किलोमीटर घट गया है। तो वनावरण और वृक्षावरण का डेटा आपको पता ही है। कुल वनावरण और वृक्षावरण देखें तो 7.22% राजस्थान के अंतर्गत आता है या 24,742 वर्ग किलोमीटर आता है। एक क्लासिफिकेशन होता है अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। इनमें क्या अंतर होता है? अत्यधिक सघन वन का मतलब है जहां पे जो वृक्षों का घनत्व है वो होता है 70% से ज्यादा। मध्यम सघन वन हो गए 40 से 70% वृक्षों का घनत्व है और खुले वन 10 से 40% होते हैं और 10% से कम अगर वृक्षों का घनत्व है तो उसे हम वन कहते ही नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। अब देखिए अत्यधिक सघन वन राजस्थान में मात्र 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो कि कुल वन उसके मात्र 0.02% क्षेत्रफल पर स्थित है। मध्यम सघन वन की बात करें तो ये जो है 1.27% राजस्थान के क्षेत्रफल पर स्थित हैं और मध्यम सघन वन जो है 4,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हैं। खुले वन राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं 12,210 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय वन है, जो कि बेसिकली वन होते ही नहीं हैं, छितरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं और जिनमें जो है कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो 12,210 वर्ग किलोमीटर पे हमें मिलते हैं खुले वन और ये जो है राजस्थान के 3.57% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो कुल वनावरण अगर हम देखें तो कितना है 4.86% क्षेत्रफल पर, जो कि 16,630 वर्ग किलोमीटर आता है। कुल झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो कुल झाड़ी क्षेत्र है 4,760 मतलब 1.39%। तो राजस्थान के 16 जिलों के वन क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 13 जिलों में कमी हुई है और 4 जिले जो है सेम टू सेम रहे हैं, करौली, चूरू, दौसा और धौलपुर।
ठीक है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, अब राज्य में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति देख लें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर में, फिर अलवर में और फिर प्रतापगढ़ में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा ऑर्डर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में और फिर जोधपुर में। ठीक है, जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखें तो भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा मिलते हैं उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर सिरोही में। यानी उदयपुर के 23.51% क्षेत्रफल पर वन है, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर सिरोही में है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है जोधपुर में, फिर चूरू में, फिर नागौर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये था कि कितने प्रतिशत जो है वृक्षों का घनत्व है। तो ये जो है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा है और चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर में सबसे कम है। और ये हो गया कि किस में जो है क्षेत्रफल सबसे कम और सबसे ज़्यादा है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के प्रतिशत पर वन है और जोधपुर, चूरू, नागौर में सबसे कम क्षेत्रफल पर वन है।